घटिया इसे सरकार पे हम कभी उसको ना कभी जिंदगी में कभी हम वोट नहीं देंगे। चाचा जी को पीएम बनना है, समझे? उसके बाद भैया जी को सीएम बनना है, इसलिए ये सब नाटक मंत्री बताए कि हम योग्य हुए कि अयोग्य हुए। 2 महीना में ताकत, आगे की रणनीति क्या? 2 महीना में ताकत रखते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम निकालेंगे। उसको योग्य अयोग्य हम बताएंगे कि क्या कहलाता है, उसको हम बताने के लिए तैयार हैं। 9th फेल होकर उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो ग्रेजुएशन के बाद स्टेट बीटेड पास करने के बाद हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री के बड़े भाई साहब कल नेशनल न्यूज पे खुलासा किया है कि उसको इतिहास नहीं आता है और वो चला है दूसरे का ज्ञान लेने के लिए। आता है गाजा पी के या कुछ कह देता है, हमको तो लगता है गजो पीता है। से आते हैं, ठीक है। नालंदा विधानसभा में 7 सीट सातों जदयू में नीतीश कुमार ले जाता है। अब इनको जो है ना 7 सीट पर हम लोग विद्यार्थी खड़ा हराने का काम नौकरी। नई शिक्षक नियमावली में डोमिसाइल नीति हटाने के बाद तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद जब सरकार नहीं मानी तो तमाम छात्र गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। देखिए यहाँ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करेंगे। नहीं हटी, जुट गए, क्या कहेंगे? बिल्कुल 72 घंटों का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि डोमिसाइल हटे, 6 to 8 की सीटें इसमें जोड़ी जाएं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी एक नहीं सुनी है। पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना में जुटे हैं और सरकार को हम लोग चेतावनी देने आए हैं, सरकार को हम लोग जगाने आए हैं कि हम सब आपके बाल बच्चे हैं, हमारी जो सीटें हैं वो हम लोगों के लिए रखिए, बाहरी बच्चों के लिए हमारी सीटें मत दीजिए। इन्हीं मांग को लेकर के आपको साइंस तो आता ही नहीं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी को पता है कि साइंस विषय के लिए और विज्ञान विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए सीटेट की परीक्षा नहीं होती है, उसके लिए स्टेट होती है। और इन्होंने सीटेट में से हटाया है, पूरे सीटेट की अभी सीटें हैं। और शिक्षा मंत्री को तो ये पता भी नहीं है कि बिहार में योग्यता क्या है शिक्षक बनने के लिए। मंत्री को सर बैठा दिया जाए अगर स्टेट सीटेट बीटेट कोई भी एग्जाम में, तो हमको नहीं लगता है कि को पास करेंगे। प्रोफेसर है तो सुनिए सर, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री से ज्यादा क्वालिफाई हमारे पंचायत का वार्ड है जो स्टेट पास करके वार्ड का चुनाव लड़ रहा है। क्षेत्र का है, समझे? अब अपना डिग्री चोरवा मुख्यमंत्री नौवा पास नहीं किया, लेकिन ग्रेजुएट वार्ड है मेरे पंचायत में, वार्ड में वो 9th फेल होकर उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो ग्रेजुएशन के बाद स्टेट बीटेड पास करने के बाद हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। घटिया इसे सरकार पे हम कभी उसको ना कभी जिंदगी में कभी हम वोट नहीं देंगे। अगर सीटेट पास करके दिखा देगा तो हम बिहार से संन्यास ले लेंगे, जीवन में कभी बिहार में नहीं बनेंगे, बिहार त्याग देंगे हम अगर स्टेट बीटेड कुछ पास कर देगा तो। चाचा जी को पीएम बनना है, समझे? उसके बाद भैया जी को सीएम बनना है, इसलिए ये सब नाटक शुरू कर दिया। भैया जी हम नालंदा से आते हैं, ठीक है। नालंदा विधानसभा में 7 सीट सातों जदयू में नीतीश कुमार ले जाता है। अब इनको जो है ना 7 सीट पर हम लोग विद्यार्थी खड़ा हराने का काम नौकरी दे रहे हैं, तब नौकरी कहाँ दे रहे हैं महाराज? नौकरी तो बुला करके दे रहे हैं, तब 2 लाख तो निकाली है नौकरी ना। 2 लाख निकाले हैं तो 2 लाख एकरा लगी निकाले हैं, हमारे नहीं लगी ना था तो वो खाने के काहला बुला रहे हैं जरा हमनिए के मारता है। बाहर में आप जाते हैं, महाराष्ट्र में गया था, मराठी लोग कितना मारा था बिहारी लोग को। बिहार के स्टूडेंट को साइंस इंग्लिश नहीं आती, क्या कहता आके बैठिए ना, स्टेट में पास नहीं हुए हैं। अरे नहीं आता था पास नहीं हुए हैं, अरे नहीं आता था पास हुए हैं कि नहीं हुए? 19 के बाद लड़का नहीं बोला है, 19 के बाद लड़का एक नहीं है, हम लोग है नहीं। सबसे ज्यादा यूपीएससी का रिजल्ट देने वाला कौन राज्य है? कौन राज्य है बताइए? आज तक का सर्वे बता रहा है, सुनिए हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। आज तक का सर्वे बता रहा है कि पूरा एथी में आप इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य दिया है आपको यूपीएससी का रिजल्ट तो वो बिहार दिया है। एक बात हो गया, साइंस विज्ञान का बात कर रहे हैं। सारे लोग बीपीएससी साल भर में निकालते हैं, कोई व्यक्ति 2 साल में नहीं निकलता है, 3 साल में नहीं निकलता है। अगर हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयार भी हो गए और 2 महीना में निकालने के लिए तैयार हैं कि 2 महीना में निकाल के दिखाएंगे तो हम लोग योग्य हुए कि अयोग्य हुए? ये बताइए आप। शिक्षा मंत्री बताइए कि हम योग्य हुए कि अयोग्य हुए। 2 महीना में ताकत, आगे की रणनीति क्या? 2 महीना में ताकत रखते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम निकालेंगे। उसको योग्य अयोग्य हम बताएंगे कि क्या कहलाता है, उसको हम बताने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री के बड़े भाई साहब कल नेशनल न्यूज पे खुलासा किया है कि उसको इतिहास नहीं आता है और वो चला है दूसरे का ज्ञान लेने के लिए। चला है दूसरे का ज्ञान लेने के लिए। शिक्षा मंत्री यही बोले कि मतलब यहाँ हम लोग को मैथ नहीं आता है तो उनको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के थे। जियो का आविष्कार किसने किया?
खोज किसने किया? आज भट्ट ने किया। तो कहाँ के थे? बिहार के थे। उनको इतना भी नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे बिहार इतना IAS IPS दिया। हम लोग यहाँ से जाएंगे, फिर उसको डाक बंगला जाएंगे, वहाँ से CM आवास जाएंगे, और हम लोग एकजुट होके सब बोलेंगे डोमिसाइल जो है वो लागू हो। मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब जाके कहते हैं कि हमारे बिहार इतना UPSC में रैंक किया, इतना IAS IPS दिया, और वही कह रहा है कि हमारे बिहार में शिक्षित कोई है ही नहीं है, तक घूस दे के पास किया था। UPSC और BPSC को सब बदनाम कर रहा है शिक्षा मंत्री, उसको खुद पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। आता है गांजा पी के या कुछ कह देता है, हमको तो लगता है गजो पीता है। वो किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री पर लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम तो लगा रहे कोई हैं। बात नहीं, हमको शिक्षा मंत्री के बारे में फांसी चढ़ा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह का आरोप जब नहीं लगाएंगे ठीक है, जब हमको कह रहे हैं और जब उनको अधिकार है कहने का कि आप शिक्षित नहीं है, तो हमको भी कहने का कुछ अधिकार है। इसी देश के हम भी निवासी, इसी संविधान के नागरिक हम भी हैं। जब वो हमको आरोप लगा सकते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, तो हम भी उनको कह सकते हैं कि वो भंगी है। जी जरूर। देखिए तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो काफ़ी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हमें मैथ नहीं आता है तो UPSC कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या घूस देकर UPSC क्वालिफाई करते हैं? 2 महीना का समय दिए हैं, हम उसमें भी BPSC पास करेंगे, लेकिन जो डोमिसाइल नीति हटाए हैं ये सरासर गलत है। अगर वो डोमिसाइल नीति नहीं लागू नहीं करते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और राज्यपाल महोदय से भी मिलने का काम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।